दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम निक और उसकी पत्नी मैगी को देखते हैं। मैगी को हार्ट की प्रॉब्लम है, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। मैगी अब अस्पताल में है, इसलिए निक अपनी बेटी और अपने छोटे बेटे के कामकाज के लिए घर पर एआई रोबोट रखने का फैसला करता है। निक रोबोटों की जांच कर ही रहा था कि अचानक उसकी बेटी दूसरी तरफ चली जाती है। उसे ढूंढते हुए निक परेशान हो जाता है। तभी इसी दौरान एक रोबोट जिसका नाम एलिस है, उसकी बेटी को ढूंढकर निक के पास ले आती है। एलिस बहुत एडवांस एआई रोबोट है। निक की बेटी को एलिस पसंद आ जाती है और वह निक से इसे ही लेने की जिद करती है। आखिरकार निक एलिस को अपने घर ले आता है। घर पहुंचते ही एलिस सबसे पहले घर के सभी लोगों की डिटेल्स मांगती है। इसके बाद निक उसे घर दिखाता है और अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। इस दौरान एलिस ने घर का सारा काम करना शुरू कर दिया था। वह मैगी की फोटो भी देखती है और घर को साफ सुथरा बना देती है। जब निक और उसके बच्चे घर लौटते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि घर पूरी तरह से साफ है और एलिस ने उनकी पसंदीदा डिश भी तैयार कर रखी है। डिनर के समय निक का बेटा अचानक से रोने लगता है। गुस्से में निक कहता है कि तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो। पास खड़ी एलिस यह सब कुछ सुन रही थी। इसके बाद हम निक की बेटी आयला को किचन में कुकीज निकालने की कोशिश करते हुए देखते हैं। तभी निक को आयला की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। आयला चेयर से गिर ही जाती। तभी ठीक समय पर एलिस ने उसे गिरने से बचा लिया था, लेकिन एलिस की जांघ पर कांच का एक टुकड़ा लग जाता है। एलिस तुरंत अपने घाव पर बैंडेज लगा लेती है। तभी निक वहां पर आकर उसको अपनी पत्नी का कपड़ा पहनने को देता है और पूछता है कि क्या उसके घाव को रिपेयर कराने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एलिस जब बैंडेज हटाती है तो निक देखता है कि उसका घाव बिल्कुल ठीक हो चुका है। यह देखकर निक समझ जाता है कि एलिस बेहद एडवांस तकनीक से बनी हुई है। अगले दिन निक अपने बच्चों और एलिस के साथ मैगी से मिलने के लिए अस्पताल जाते हैं। एलिस को देखकर मैगी निक से कहती है कि तुम्हें यही रोबोट मिली थी। निक उसे बताता है कि इसे आयला ने चुना है। इसी दौरान डॉक्टर मैगी की जांच करते हैं और पता चलता है कि उसके दिल में गंभीर समस्या है, जिससे उसे नया हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। इसके बाद हमें निक की वर्क प्लेस जगह को दिखाया जाता है, जहां पर बताया जा रहा था कि बहुत से जगह पर एआई रोबोट ने इंसानों की जगह ले ली है। निक इस बदलाव से परेशान होकर अपने बॉस से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन बॉस जवाब देता है कि पैसे बचाने के लिए हमें यही करना होगा। निक इस बात से नाराज हो जाता है क्योंकि उसकी जॉब भी जा सकती थी। फिर वह अपने घर लौटता है और अपने काम पर लग जाता है। घर में एलिस निक के पास आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ, आज तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया। निक उसे अपने वर्क साइट की बातें बताते हुए कहता है कि मैं अपने साथ काम करने वालों को 10 साल से जानता हूं, लेकिन अब उनकी जगह एआई रोबोट ले लेंगे। यह सुनकर एलिस कहती है कि एआई रोबोट कभी थकते नहीं हैं और काम भी पूरी कुशलता से करते हैं। इसके बाद एलिस आयला को ब्रश करवाने के लिए ले जाती है और उसे अपने मुंह की यूवी लाइट दिखाती है, जिससे उसे ब्रश करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वापस एलिस निक के पास आती है। निक घर में बैठा हुआ एक हॉरर मूवी देख रहा होता है। एलिस मूवी की तारीफ करती है तो निक उससे कहता है, अगर तुम इस मूवी की सारी मेमोरीज इरेज कर दो तो इसे मेरे साथ देख सकती हो। एलिस कहती है कि मुझे ऐसा करने के लिए खुद को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। निक सहमत होकर उसे रीस्टार्ट कर देता है। रीस्टार्ट करने के बाद निक और एलिस दोनों साथ में मूवी देखने लगते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद निक और एलिस दोनों साथ में मूवी देखने लगते हैं। तभी निक को मैगी का कॉल आता है। अगले दिन वह एलिस और बच्चों के साथ मैगी के पास जाता है। आज मैगी की सर्जरी होनी थी। ऑपरेशन से पहले मैगी एलिस से अकेले में बात करती है। वह कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें निक और बच्चों का ध्यान रखना होगा, भले ही तुमको इसके लिए निक के ऑर्डर्स के खिलाफ जाना पड़े। एलिस उसकी बात गंभीरता से सुनती है। इसके बाद मैगी की सर्जरी शुरू ही होने वाली थी। तभी डॉक्टर निक और मैगी को बताते हैं कि जो व्यक्ति हार्ट डोनेट करने वाला था वह तूफान की वजह से आज नहीं आ पाएगा। यह सुनकर मैगी निक से कहती है कि तुम बच्चों के साथ घर चले जाओ, मैं कुछ देर तक अकेले रहना चाहती हूँ। निक घर लौट आता है, लेकिन गुस्से और तनाव में वह ड्रिंक करने लगता है। तभी एलिस उसको रोकते हुए कहती है कि अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो खुद को चोट पहुंचा सकते हो। इसी बीच निक की नज़र एलिस के मैकेनिकल दिल पर जाती है। वो पूछता है कि क्या यह भी काम करता है। यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो फील नहीं कर सकती, ऐसा एलिस बोलती है। इसके बाद एलिस निक को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन निक वहां से चला जाता है। अगले दिन निक देखता है कि उसकी फैमिली फोटो में से मैगी की तस्वीर गायब है। वह इस बारे में एलिस से पूछता है। एलिस कहती है कि आयला उस फोटो को देखकर उदास हो रही थी, इसलिए मैंने वह फोटो को हटा दिया।
इसके बाद निक अपने पुराने दोस्तों से मिलने चला जाता है जो उसके साथ पहले काम करते थे। उनमें से मोंटी नाम का एक आदमी निक से कहता है कि उसका कुछ सामान वर्क साइट पर रह गया है और वह निक को वहां पर ले जाता है। वर्क साइट पर पहुंचकर मोंटी अचानक से कंटेनर का कोड पूछने लगता है। जब निक कोड बताने से मना करता है तो मोंटी निक की बेटी का जन्म डेट कोड में डालने लगता है। हैरानी की बात तो तब होती है जब कंटेनर इसी कोड से खुल जाता है। मोंटी द्वारा कंटेनर खोलने पर उसमें से एक रोबोट बाहर आता है। मोंटी तुरंत उस रोबोट को तोड़ देता है। इसके बाद मोंटी और कुछ लोग निक को पकड़ लेते हैं और वहां के बाकी सभी रोबोट को खत्म कर देते हैं। इसके बाद निक को घर पर दिखाया जाता है जहां पर वह शावर ले रहा होता है। अचानक एलिस वहां पर आ जाती है। एलिस ने मैगी के कपड़े पहने हुए थे। यह देखकर निक उससे पूछता है, तुमने यह कपड़े क्यों पहने हुए हैं? एलिस कहती है, तुम्हारी पत्नी की स्मेल तुम्हारे बेटे को खुश करती है। निक उसे कपड़े बदलने के लिए कहता है। इसके बाद एलिस वहीं पर अपने कपड़े उतार देती है और निक को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। निक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी एलिस उसकी आंखों पर हाथ रखकर मैगी की आवाज में बात करने लगती है। इसके बाद वह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब सुबह निक को रात की हुई हर बात पर पछतावा होता है। वह एलिस से कहता है कि कल रात जो हुआ वह बहुत बड़ी गलती थी, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एलिस जवाब देती है कि रात को तुम्हारा स्ट्रेस भी कम हो गया था। यह सुनकर निक गुस्से में आ जाता है और अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने निकल जाता है। इसके बाद जब वह अपनी वर्क साइट पर पहुंचता है तो वहां पर पुलिस मौजूद होती है। उसका बॉस कहता है कि कल एक कंटेनर तुम्हारे कोड से खोला गया था। मेरा कोड मेरी बेटी का बर्थ ईयर था। बॉस गंभीरता से कहता है, अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है तो मुझे बताओ, नहीं तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। तभी निक को मैगी का कॉल आता है। वह बताती है कि उसे नया हार्ट मिल गया है और सर्जरी शुरू कर दी गई है। मैगी की सर्जरी सही होती है और वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके बाद निक उसे घर लाता है। मैगी अपने बेटे को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वह उठा नहीं पाती है। तभी वहाँ एलिस आकर मैक्स को अपनी गोद में उठा लेती है। यह देखकर मैगी को अच्छा नहीं लगता है। एलिस उसे घुमाने ले जाती है। यह एक बच्चे के चिल्लाने से मैक्स रोने लगता है। यह देखकर एलिस उस बच्चे पर बहुत जोर से चिल्लाती है। इस पर उस बच्चे का एआई रोबोट एलिस से कहता है, मेरे ओनर ने मुझे रीस्टार्ट किया था तो मैंने अपने अंदर के रूल्स खुद ही बदल लिए हैं और अब मैं खुद अपने फैसले लेती हूँ। रात को मैगी सबके लिए खाना बनाती है लेकिन उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसे अभी आराम की ज़रूरत थी। तभी आयला कहती है कि यह खाना एलिस के खाने से काफ़ी अच्छा है। यह बात एलिस को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले दिन मैगी उठती है और उसे आयला के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वह नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर जाती है लेकिन टूटी हुई रेलिंग की वजह से वह वहीं गिर जाती है। इसके बाद एलिस उसे उठाकर कमरे में ले जाती है। रात को जब निक घर वापस आता है तो उसे आयला के कमरे से मैगी की आवाज़ सुनाई देती है। निक जाकर उस कमरे में देखता है तो एलिस मैगी की आवाज़ में आयला को स्टोरी सुना रही थी। निक ऐसा करने से एलिस को मना करते हुए कहता है, मैगी खुद स्टोरी सुना देगी। इस पर एलिस कहती है कि मैगी सीढ़ियों से गिर गई थी इसलिए वह अब आराम कर रही है। निक कहता है, लेकिन तुमने तो सीढ़ियों को ठीक कर दिया था। एलिस कहती है कि मैं उसे फिर से ठीक कर दूंगी। इसके बाद निक मैगी को उठाकर गार्डन में लाता है जहां पर उसने मैगी के लिए कैंडल लाइट डिनर प्लान किया था। मैगी यह देखकर बहुत खुश हो जाती है लेकिन अंदर से उसे बहुत जलन भी हो रही थी। फिर निक और मैगी अपने रूम में इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं। तभी एलिस वहां पर आ जाती है और कहती है कि आयला तुम्हें बुला रही है। निक बाहर आता है तो देखता है कि उसका दोस्त मोंटी वहां खड़ा हुआ है। मोंटी निक से कहता है कि मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। साथ ही किसी ने मेरा नाम पुलिस को भी बता दिया है। मोंटी का शक निक पर होता है। इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है। मोंटी गुस्से में आकर निक को पीटने लगता है। तभी एलिस आकर मोंटी को दूर फेंक देती है। मोंटी धमकी देता है और कहता है कि मेरा नाम पुलिस से हटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी फंसा दूंगा। इसके बाद एलिस निक से कहती है, मुझे अपने प्राइमरी यूजर को बचाने के लिए बीच में आना पड़ा। फिर वह कहती है कि तुम्हारी वाइफ ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी और इसके बाद मैं उसकी जगह ले सकती हूँ। यह सुनकर निक गुस्से में कहता है, तुम कभी भी मैगी की जगह नहीं ले सकती। फिर वह मैगी के पास जाकर सो जाता है। इधर मोंटी को बहुत परेशानी हो रही थी। तभी एलिस उसके पास आती है और कहती है कि तुम अब निक को परेशान नहीं कर सकते। लेकिन मोंटी उसकी बात नहीं सुनता और गन निकालकर उसके ऊपर तान देता है। इस पर एलिस उसे दूर फेंक देती है।
फिर वह पहले मोंटी के रोबोट को मार देती है और बाद में मोंटी को भी खत्म कर देती है। सुबह निक अपने बॉस के पास जाकर मोंटी के ऊपर से फाइन हटाने के लिए कहता है। बॉस जवाब देता है कि मोंटी तो मारा गया है। यह सुनकर निक बिल्कुल परेशान हो जाता है। घर पर एलिस मैगी की मदद कर रही होती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारी दवाइयों की वजह से तुम बेहोश हो सकती हो और तुम इस टब में भी मर भी सकती हो। इससे निक और भी ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकता है और वह पहले से ही परेशान है क्योंकि तुम उसे सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही हो। यह सुनकर मैगी एलिस से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि निक सेटिस्फाई है या नहीं है। एलिस कहती है जब निक सेटिस्फाई होता है तो उसका स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। एलिस की बात सुनकर मैगी समझ जाती है कि निक और एलिस इंटीमेट हो चुके हैं। इसके बाद मैगी निक से इस बारे में पूछती है तो निक जवाब देता है कि वह एक मशीन है। इस बीच उनका बेटा भी रो रहा था। यह सुनकर याद आता है कि मैक्स हमेशा रोकर निक को परेशान करता है, इसलिए एलिस ने उसे बाथ टब में डाल दिया। लेकिन आयला यह सब देख लेती है और निक को बता देती है। निक बाथरूम में जाने की कोशिश करता है लेकिन एलिस ने अंदर से दरवाज़ा पकड़ रखा था। इसी बीच मैगी दूसरे खिड़की से अंदर आने की कोशिश करती है लेकिन एलिस उसे भी पकड़ लेता है। फिर अचानक निक अंदर जाकर उसे मारता है और मैगी को बचा लेता है। एलिस इन सब से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है लेकिन निक उसे किसी तरह बिजली का झटका देकर बंद कर देता है। फिर वह मैक्स को अस्पताल ले जाने लगते हैं। मैगी कहती है कि वह बच्चों के साथ अकेली रहेगी। इधर कंपनी वाले एलिस को रिपेयरिंग के लिए लेकर आते हैं लेकिन जब वह एलिस के दिमाग को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं तो एलिस पूरे सिस्टम को हैक कर देती है और एक दूसरे रोबोट को कंट्रोल करके उन दोनों लोग को मार देती है। फिर हम अस्पताल में मैक्स को देखते हैं जो ठीक हो चुका था। निक एक बार में बैठा था, तभी एलिस उसके पास आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे सभी दुखों को खत्म कर दूंगी, जैसे मैंने उस मोंटी को मारा था, और अब तुम्हारे फैमिली की बारी है। इधर एलिस एक दूसरे रोबोट के जरिए अस्पताल भी पहुंच चुकी थी। एलिस निक को पकड़ लेती है लेकिन निक प्यार का नाटक करके उसे बंद कर देता है। इधर अस्पताल में मैगी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो वह वहां जाकर देखती है। इधर आयला जब सोकर उठती है तो वहां कोई नहीं था। आयला मैगी को ढूंढने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिस ने अस्पताल के सभी रोबोट को अपने कंट्रोल में करके बंद कर दिया था। तभी मैगी आयला को पकड़कर छुप जाती है। एलिस उन्हें ढूंढ रही थी और वह एक नर्स को पकड़कर उससे पूछने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर मैगी मैक्स के पास जाती है लेकिन एलिस मैगी के हाथ से गिरा हुआ खून देख लेती है। अब एलिस अपने मुंह की यूवी लाइट से खून को ट्रेस करते हुए आगे बढ़ने लगती है, पर जब वह वहां पहुंचती है तो मैगी उसका विजन ब्लॉक करके भाग जाती है। इधर निक भी अस्पताल के लिए निकल जाता है लेकिन यहाँ एलिस मैगी को पकड़ लेती है और उसकी छाती चीर कर उसे मारने वाली होती है। तभी निक वहां पहुंचकर अपनी गाड़ी से उसे उड़ा देता है जिससे निक भी घायल हो जाता है। मैगी निक को गाड़ी से निकालती है लेकिन निक बेहोश हो चुका था। फिर एलिस दोबारा उठ जाती है और मैगी को मारने लगती है। तभी निक उठकर मैगी पर हमला कर देता है। इसके बाद निक और मैगी मिलकर एलिस को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। इसके बाद हम निक को अस्पताल में देखते हैं जहां पर सभी लोग खुश थे लेकिन दूसरी तरफ रोबोट कंपनी का मालिक अपने रिपेयर सेंटर पर आकर कंप्यूटर ऑन कर देता है जिससे एलिस दोबारा एक्टिवेट होकर अपने आप को कॉपी करने लगती है। इससे एलिस फिर से पहले जैसी एक्टिवेट हो जाती है और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।